अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आपको अंदाज़ा हो चुका होगा मेरी लास्ट वीडियो से कि हम अपनी वापस उसी रूटीन पे आ चुके हैं और आज है बच्चों के स्कूल का पहला दिन। याद रखें, ये वाली वीडियो जो अभी आप देख रहे हैं ना, इसमें बहुत सारे क्लिप्स, बल्कि सारे ही क्लिप्स हमारे आने के ठीक एक दिन के बाद के हैं। यहाँ पे मैंने बच्चों के जो स्पोर्ट्स के लिए बैग होते हैं, बच्चों की वीक में एक दफ़ा स्पोर्ट की क्लास होती है। जो मिराज है वो माशाल्लाह से अभी 3 क्लास में चला गया। यहाँ पे अगस्त की छुट्टियों के बाद बच्चों के जो क्लासेस हैं ना वो चेंज की जाती हैं, उनको नेक्स्ट क्लास में भेजा जाता है। खैर, मिराज की 2 दफ़ा होती है वीक में स्पोर्ट की क्लास और अबराज की 1 दफ़ा होती है। और जो स्पोर्ट्स की क्लास होती है ना, उसका रूल यही है कि जो बच्चों ने कपड़े पहन के जाने वो स्पोर्ट के लिहाज से होने चाहिए और प्लस उसके अंदर शूज़ होने चाहिए जो कि गंदे नहीं होने चाहिए। वो स्पोर्ट के लिए इनके अलग से शूज़ होते हैं। तो वो उन दोनों के मैंने बैग्स जो है ना वो रेडी किए, उनके कपड़े मैं वॉश करके रख के गई थी पाकिस्तान जाने से पहले। और यहाँ पे आ गया मेरा ज़ावियार की चीज़ें, उसको डाइपर अभी तक लगते हैं, तो उसके लिए मैंने डाइपर डाले, साथ में उसके वाइप्स डाले और उसका छोटा सा बैग डाला, उसकी चप्पल डाली। मतलब कि जो ज़रूरत की चीज़ें बच्चों को प्ले स्कूल जाने से पहले चाहिए होती हैं, तो वो सारी उसकी मैंने उसके अंदर डाल दी। और उसका छोटा सा बैग, उसमें क्या जाना है, एक पानी की बोतल जाएगी और बस थोड़ा सा टिफ़न जाएगा। और बच्चों प्ले स्कूल में जो बच्चे जाते हैं उन्होंने साथ कुछ भी नहीं लेके जाना होता। यहाँ पे अब मैं बना रही हूँ नाश्ता बच्चों के लिए। नुतेला ब्रेड बना रही हूँ जो कि मिराज साथ लेके जाएगा। वैसे कभी इसका दिल होता है तो ये स्कूल में नाश्ता कर लेता है, कभी घर में कर लेता है। इनको स्कूल भेजने के बाद मेरे पास थोड़ा सा टाइम था, तब बैठ के मैंने अपनी वीडियो जो थी ना आप लोगों के साथ मैंने शेयर करनी थी। मेरे ख्याल से ट्रैवलिंग के लिहाज से ही कोई थी, वो मैंने एडिट की, उसको मैंने वो सारा कुछ सेट किया और उसके बाद फिर मैंने अपने लिए नाश्ता बनाया। मेरे पास अभी टाइम है क्योंकि ज़ावियार को मैं इसके प्ले स्कूल लेके जाती हूँ। इसका जो उन्होंने टाइम दिया हुआ था ना वो था 10 बजे, कि 10 बजे आपने लेके आना है। जब बच्चों का नया नया स्कूल स्टार्ट होता है ना, तो वो इसी टाइम पे आपको बुलाते हैं। सुबह सुबह आपको लेके नहीं जाना पड़ता। नॉर्मली जो प्ले स्कूल्स का टाइम होता है ना वो 7 बजे से लेके 9 बजे तक होता है, तब आपने बच्चे को छोड़ना होता है। हस्बैंड को किसी काम से जाना था तो सोचा कि हमें भी आप स्कूल तक लिफ्ट दे दें। हालांकि स्कूल दूर नहीं है, बिल्कुल पास ही है। चले जाओ यार। आज ये था इसके प्ले स्कूल का पहला दिन। हमें रहना था सिर्फ 1.5 घंटे के लिए वहाँ पे और मैंने इसके साथ ही रहना था। मैं वहाँ पे बैठी रही थी और ये साथ खेल रहा था, जो भी इसकी एक्टिविटी थी, जैसा ये चाह रहा था वो करता रहा, सिर्फ इसलिए कि बच्चों के साथ, टीचर्स के साथ ये मानूस हो जाए, जगह के साथ ये मानूस हो जाए, जो कि खुशी खुशी वो सारा जो है ना वो सर अंजाम पाया। खैर, हमारे पास काफ़ी ज़्यादा टाइम था और मुझे जो चीज़ सबसे ज़्यादा वो कर रही थी ना वो थी कि टाको में अच्छी खासी डिस्काउंट चल रही है। मैं पाकिस्तान में थी तब भी मुझे पता चल गया था कि टाको में उन्होंने बड़ी अच्छी ऑफ़र्स रखी हुई हैं और टाको के जो कपड़े होते हैं ना वो बहुत ज़बरदस्त होते हैं। कुछ ऐसे होता है स्टफ़ जो कि शायद ना ठीक निकलता हो, लेकिन मोस्टली इनका जो कपड़े होते हैं ना वो मुझे पर्सनली पसंद है। तो मैं हमेशा यहाँ से करती हूँ शॉपिंग, अपनी भी और हस्बैंड की भी।
खैर यहाँ पे फिर जी मैं मार्केट आई, मैंने देखा कि काफ़ी ज़्यादा इन्होंने वो रखी हुई थी, जिन कपड़ों पे इन्होंने ऑलरेडी डिस्काउंट लगाई हुई थी उसी के अगर आप 5 पीस लेते हैं ना, तो 5 पीस लेने पे आपको मज़ीद उन्हीं कपड़ों पे 50% जो ऑफ़ दे रहे थे। और मैंने फिर जो जो चीज़ें मुझे समझ आ रही थी वो मैंने ले लिया। और जब मैं घर आई तो मुझे ख्याल आया कि मेरे पास इतने ज़्यादा कपड़े हो चुके हैं, तो अब मैंने मज़ीद कपड़े नहीं ले। खैर ये भी होता है कि जितना टाइम आप बाहर रहते हैं आपका फ़्रेश निकलता है, दिन आपका फ़्रेश रहता है, टाइम आपका फ़्रेश वो अच्छे से गुज़र जाता है। और आपका वो परेशान भी नहीं होते, कोई और फ़ज़ूल सोचें भी नहीं आ रही होती। जैसे पाकिस्तान से आने के बाद आपके जो कुछ दिन होते हैं ना, वो बड़े बोरिंग गुज़रते हैं। लेकिन मैं जब आई हूँ तो आते सारी इतनी ज़िम्मेदारियाँ थी ना कि वो टाइम ही नहीं मिला। जब से हम पाकिस्तान से वापस आए हैं यहाँ पे मौसम बहुत प्यारा हुआ है, गर्मी अच्छी खासी बनी हुई है। जब आप बाहर से आते हैं ना तो आपको खूब गर्मी लगी होती है। हाँ, लेकिन जो है घर में जब आप आते हैं 1 घंटे 2 घंटे के बाद टेम्परेचर आपको नॉर्मल लगने लग जाता है। फिर आपको एहसास नहीं होता कि बाहर कितनी गर्मी है। हाँ, अगर आप धूप में जाते हैं तो अच्छी खासी गर्मी होती है। आते ही लंच का तो टाइम नहीं था, ज़ावियार को भूख लगी हुई थी, नाश्ता करके गया था तो इसको मैंने दूध दे दिया। और बालकनी में मैंने कुछ कपड़े डाले हुए थे ड्राई होने के लिए, तो आते ही मैंने उन्हें देखा, कुछ चीज़ें संभालने वाली थी वो साइड पे की, उन्हें देखा। मुझसे बहुत से लोग क्वेश्चन करते हैं, मैं पाकिस्तान में थी तब भी मैंने इस सवाल का बहुत जवाब दिया कि आप क्या करती हैं, आप जॉब करती हैं। तो समझाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि वहाँ पे भी आपको काम इतने ही होते हैं, पाकिस्तान से डबल आप पे ज़िम्मेदारियाँ पड़ जाती हैं। घर के कामों के साथ साथ बच्चों को लेना छोड़ना और प्लस इनकी जो अपॉइंटमेंट्स होती हैं वो अटेंड करना, तो वो इतना ज़्यादा आप पे बर्डन होता है कि आप इतना नहीं कर सकते कि आप घर को भी देखें, फिर आप साथ में जॉब भी करें और प्लस फिर मैं तो व्लॉगिंग भी करती हूँ। इस चीज़ के लिए भी मुझे तकरीबन 2 से 3 घंटे चाहिए होते हैं हर दिन, वीडियो एडिट करना, वॉइस ओवर करना, और ये बहुत ज़्यादा हो जाता है। खैर ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।